हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों, आप लोग बढ़िया है ना? एकदम आप लोग बढ़िया रहिएगा हमारा प्यारा लाल सा एकदम। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट लाया हूं ऑब्जेक्टिव, जो दोस्तों मैं जिस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं उस प्रकार से आप लोग 95+% आप लोग ला सकते हैं। आप लोग साइंस में, ठीक है, साइंस में 100% ला सकते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को अभी रेगुलर तैयारी करा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही जल्द सब्जेक्टिव का भी तैयारी कराया जाएगा, और मैं जो ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी कराने जा रहा हूं वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, समझ रहे हैं ना हमारे प्यारे चेला? एकदम। तो हमारे प्यारे चेला एवं चली सा एकदम आप लोगों को मैं ऐसा ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए, रूटीन वाइज पढ़िए, कोई भी चीज़ को रूटीन वाइज। सभी लोग अभी लॉकडाउन में क्या होता है ना कि सभी लोग मोबाइल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं और क्या कहता है, और इधर उधर घूमने जाते हैं, और आप लोग इसी में आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा पूरा बात समझिएगा तो आप लोग को एकदम मोटिवेशन हो जाइएगा। आप लोग एकदम समझ गए ना? हाँ, अगर सभी लोग इधर उधर हैं, यही मौका है आपको कि अच्छा करने का, क्योंकि आपसे तेज लड़का जो है सोचता है क्या कि आप बुर्बक है, तो बुर्बक समझ करके आपको वो जो है खेलने चला जाता है, कूदने चला जाता है, घूमने चला जाता है, ठीक है। अब आप इसी का फ़ायदा उठा करके अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, हम ज़्यादा बकवास कर दिए आज, माफ़ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको हमसे कुछ दिक्कत होगा, मैं अगर गलत बोल देता हूँ तो चलिए फटाफट, मैं ऐसा ही ऑब्जेक्टिव तैयारी कराने वाला हूँ जो आप लोग को 100% 95% प्लस नंबर में लगा दूंगा साइंस में। ये मेरा वादा रहा और एवं दावा 100%। चलिए, तो देखिए, एक मैं मॉडल सेट ये लेकर के आया हूँ। अभी से ही अगर आप लोग लग जाते हैं हमारे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। क्या करें, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो हमारे प्यारे दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को, ठीक है। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा हमारे प्यारे दोस्तों, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी सौल या धूल के कण द्वारा प्रकाश की किरण उससे होकर गुजरती है, तो उस प्रकाश के प्रकीर्णन होने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव। एक और बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, ठीक है, कि सूरज चमकता हुआ या कैसू पूछेगा, या तारा, तो आप लोग अपवर्तन याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अपवर्तन। सूरज तारा दे दिया, हमारे प्यारे चला, सूरज और तारा दे दिया, तो आप लोग क्या कीजिएगा? अपवर्तन। एकदम आँख मूंद का नहीं, आँख खोल कर चला, हाँ, आँख खोल कर, हाँ। चलिए, 2 नंबर में निम्न से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हमारे सुंदर चला, ये हमारे प्यारे लाल सा नहीं जानते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, CnH2n +2, इस सूत्र पर जो बैठ जाएगा से संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सूत्र पर जो नहीं बैठा वो असंतृप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पर भी 1 रखेंगे, n का मान 1, ठीक है, +2, यानी कि देखिए C1 H 2 दूना के 2 कम 2 और 2 4 आ गया, यानी कि C1H4 ये संतृप्त है, ठीक है। ये नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर को। तो 2 नंबर में भी देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं तो यहाँ 2 गुने 2 कीजिएगा, तो 2 दूना 4 और 2 6, ये भी संतृप्त है, यानी कि असंतृप्त कौन हो जाएगा? तो C। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 2 रखिएगा, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 और 2 6 आना चाहिए, यहाँ क्या है? 4। यानी कि ये इस फार्मूला पर जो है, जो सूत्र देखिए, जो सूत्र इस फार्मूला पर नहीं बैठा, इस फार्मूला पर नहीं बैठा, वो असंतृप्त। और जो सूत्र इस फार्मूला पर बैठ गया, कहिए कि सर जी कैसा पता करेंगे कि इस पर? तो इसमें C में 1 छुपा हुआ है, तो 1 रखना है, n का मान। यहाँ 2 छुपा हुआ है, तो n के मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से इसमें गुना कर देना, फिर 2 जोड़ देना है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, 100% 95 पार। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कौन सा यौगिक को ईंधन के रूप में, मतलब जलावन के रूप में? तो जलावन के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ठीक है हमारे प्यारे दोस्तों, C2H5OH। इथेनॉल का उपयोग जो ईंधन के रूप में, यानी कि जलावन के रूप में हम लोग करते हैं। 4 में हमारे प्यारे प्यारे नयन से नयन मिलाइए, अब परीक्षा में चैन पाइए, वाह रे
निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन आहार श्रृंखला का? तो आप लोग जानते ही हैं हमारे प्यारे लाल एवं सुंदरलाल साहब, क्या जानते हैं तो हम बताते हैं ना आपको। घास को कौन खाता है? बकरी। अब बकरी को कौन खाता है? तो मानव। लगता है कि यही हो जाएगा। देखिए, घास को कहीं गेहूँ खाएगा तो नहीं खाएगा, तो ये गलत है। फिर देखिए, घास को कहीं मछली खाता है तो नहीं, गलत है। बकरी को गाय खाता है तो नहीं, गलत है। यानी कि घास को खाता है बकरी या बकरी को खाता है मानव। वाह वाह, हमारे प्यारे लाल साहब क्या बात है। ऐसे ही दे दनादन चला सब दे दनादन। मानव हृदय का कोष्ठक का होता है तो 4 गो। दयानिलय, दयालीन, बयानिलय, बयालीन, एकदम चला। वाह 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 हमारे प्यारे लाल, वाह। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ह्रास क्या कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन निकलने लगेगा, जब ऑक्सीजन घटने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। इसको कैसे याद रखिएगा तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो ऑक्सीकरण जिसको कहा जाएगा उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए। अपचयन के मतलब होता है अवकरण। अवकरण यानी कि ऑक्सीजन की कमी होता है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि ह्रास, तो ह्रास कहेगा तो अपचयन, वृद्धि कहेगा तो उपचयन। ये हमारे प्यारे लाल, आप पूछे ना कि भोजन का पचना कौन सा क्रिया है, तो उपचयन है। कौन सा है? उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे लाल, हाँ, आधुनिक अवसारणी में समूहों की संख्या। समूह मतलब होता है वर्ग। ठीक है, ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। समूह मतलब होता है वर्ग। तो वर्ग 18 गो है। 18वें वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य वर्ग, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस जो होता है ना अगर कर, प्यारे लाल, है ना अगर कर 0 रन। तो देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, चलिए, तो और आवर्त का गो है तो 7 गो है। ठीक है, आवर्त 7 गो है और समूह 18 गो, यानी कि वर्ग 18 गो है। 8 नंबर में खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग देखते होंगे जैसे च्यवनप्राश आप लोग खरीदते होंगे तो ऊपर टीना के डिब्बा रहता है। ठीक है, और जिंक के डिब्बा मतलब कि टीना के जो है ना ऊपर से कवर ऐसे रहता है ना छोटा सा, जिसको हम लोग ठक्स बराबरी से मार कर फोड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? या आप लोग ग्लूकोज लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ लीजिए, समझ, च्यवनप्राश, ग्लूकोज, कोई भी चीज़ लीजिए तो उस पर टीना का लगाया हुआ होता है। क्यों? आखिरकार कारण क्या है तो मैं बताता हूँ। कारण यह है कि टीन की अपेक्षा जो है ना जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक जब अधिक अभिक्रियाशील है, तुरंत अभिक्रिया कर लेगा तो हम लोगों के शरीर में हानि पहुँचाएगा। इसलिए तो टीन की अपेक्षा जो है जिंक जो होता है अभी अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे लाल साहब, अरे एक कई को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एकदम, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़िए एकदम फटाफट शेयर कर दीजिएगा। आप लोग एकदम मन से कीजिएगा। देखिए, मन में खोच नहीं लाइएगा। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए मैं मन में तनको सा नहीं खोच नहीं लाता हूँ, पूरा डिटेल करके बताता हूँ, उसी तरह से आप लोग भी थोड़ा सा भी मन में संकोच न करें। जितना हो सके उतना शेयर करें। और नीचे टेलीग्राम दे दिया गया है, व्हाट्सअप का लिंक दे दिया गया, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों को पास मैं उसे शेयर कर देता हूं। लाइव भी आता हूं तो पहले मैं उसी पर शेयर करता हूं। चलिए, 9 में निम्न में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ठीक है, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो हमारे प्यारे लाल देखिए, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। तो हमारे प्यारे लाल जल्दी बताइएगा, दे दनादन एकदम। तो ये हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, पुनरुद्भवन क्या कौन है उदाहरण? तो हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा। हाँ, अब आगे की ओर आता है 10 नंबर में। क्या कर रहा है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है? तो हमारे प्यारे दोस्तों, एक आयताकार है, इस प्रकार से आयताकार कुंडली है। ठीक है, और इसमें जो घूर्णित कर रहा है, एक कुंडली में जो है प्रेरित धारा जो है घूर्णित ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरह से जो है घूम रहा है। ठीक है, घूर्णित कर रहा है। तो इसमें परिभ्रमण के पश्चात जो हुआ है परिवर्तन, वह कितना होता है परिवर्तन? 2, 1, आधा, 1/4। तो मैं इसमें आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। आधा होता है। कितना होता है परिवर्तन? आधा होता है। क्योंकि घूर्णन के समय जो होता है दोस्तों, यदि आप लोग जानते हैं कि सीधी रेखा में जाता है, उसका
अधिक वेग होता है, और जो घूर्णित होकर के जाता है उसका जो है वेग जो है उससे आधा हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन काल उसका भ्रमण के। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारे प्यारे दोस्तों, चलिए 9 नंबर में निम्न में से कौन प्रुद्वन, ये तो हो गया है, ये 10 तक हो गया है ना। 11 में हम लोग चलते हैं, 11 में तो देखिए हमारे प्यारे लाल, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। तो ध्यान से सुनिएगा, 72 कक्षा में सल्फर के होता है परमाणु संख्या 16, एक संकेत एस। ठीक है, तो होता है 2, 8, 6, यानी कि आप लोग देख ही रहेंगे 16 होता है, 2, 8, 10 और 6, 16, यानी कि 72 कक्षा में 6 गो है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। और ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज के सूत्र देखिए C6H12O6। तो में कह रहा है कथी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन देख लीजिए इसमें कितना है, तो 6 गो है। तो 6 एकदम आँख मूंद के मारिए। कार्बन भी 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हम और प्यारे लाल चला जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है धनात्मक की ऋणात्मक की, कभी धनात्मक का कभी ऋणात्मक की, कोई नहीं। तो चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार तो हमारे प्यारे चला ऋणात्मक। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 14 में। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो है आप लोग जानते हैं कि यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से। यकृत से ही पीत बनता है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। और पीत जो होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, मौत के दायक होता है। ठीक है, 15 में निम्न से कौन से निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी कौन है। तो मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी जो है प्लाज्मोडियम है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 में। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो जो होता है एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनता है उसकी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। देखिए एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड वाला जो परत बनता है ना उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एनोड होता है प्लस में, आप लोग जानते हैं सेल में 2 होता है, एगो एनोड और एक कैथोड। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग बोर फील नहीं होइए प्यारे लाल, हमारे प्यारे लाल काहे के लिए आप लोग ऐसे तरबकते हैं। अरे प्यारे लाल साहब, अब देखिए जो छोड़ कर जाएंगे अब बड़ा पछताएंगे एकदम। चला सा सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, क्या है सामान्य नेत्र के, तो 25 सेमी है। क्या है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एकदम करेक्ट। कि 1 मिनट 1 मिनट सामान्य, ओह सॉरी, सामान्य नेत्र कह रहा है तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत। और कहेगा न्यूनतम, कहेगा सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम कहेगा तो 25, और सीधे कहेगा तो दूर बिंदु कहेगा तो अनंत, दूर अनंत तक। जैसे हम सब तारा देख लेते हैं, अरे चेला सा नहीं जानते हैं, तारा को भी हम लोग देख लेते हैं दूर के। ठीक है, आँख खराब हो आँख वाला सब देख लेता है, लेकिन न्यूनतम दूरी कहेगा ना सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तब 25 मारिएगा। ठीक है, ना तो अनंत मारिएगा। 18 में कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो वैश्विक ऊष्मन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। कहिए कैसे, तो वैश्विक ऊष्मन में क्यों आ जाता है ये। वैश्विक ऊष्मन के मतलब हुआ गर्मी के दिन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी। ठीक है, आगे देखिए कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण कचरा है। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो इसमें जो हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। क्या हो जाएगा, थर्मोकोल। देखिए अजैव मतलब कि जो जिंदा नहीं है। टिश्यू पेपर मिट्टी में मिल जाएगा, केला का छिलका मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये जो थर्मोकोल जो बनाते हैं ये मिट्टी में नहीं मिलेगा। चलिए अजैव है मतलब ये अजैव है, समझे ना। हाँ चलिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग को मैं जब चैप्टर वाइज वाला कराया था मैं उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, दे दिया हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। दिया हुआ है आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि
प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उस पर सभी दिया हुआ है लेंस के बारे में। तो इसमें देखिए धनात्मक होता है उत्तल और ऋणात्मक होता है अवतल, यानी कि पॉजिटिव के मतलब उत्तल होता है, निगेटिव के मतलब अवतल होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और एक और बात, हाथी के नेत्र जो होता है अवतल लेंस, हम लोगों का नेत्र होता है उत्तल लेंस, और आप लोग जो कैमरा जो चलाते हैं वो भी उत्तल लेंस होता है। चलिए 21 में, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या अगर घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका जो है बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। समांतर क्रम में अगर संयोजित प्रतिरोध अगर घटेगा ना तो उसका कुल प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम में बटा में होता है, ऐसे होता है RP बराबर 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अगर वही श्रेणी क्रम में अगर घटता तो वो घट जाता, ठीक है, होगा कुल प्रतिरोध। और समांतर क्रम में अगर घटेगा तो उसका जो कुल प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। समांतर क्रम में विपरीत होता है एक दूसरे के। चलिए 22 में, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मृतजीवी, कौन सी विधि, तो मृतजीवी पाई जाती है। कौन सी, तो मृतजीवी पाई जाती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों ये करता I²R, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। P बराबर होता है I²R। ये एक सूत्र है एवं फार्मूला, दोनों समझिए, सूत्र कहिए या फार्मूला कहिए, एक ही हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। हाँ, और ओम के नियम आप लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये ओम के नियम है, ठीक है। यही P बराबर अगर कहे I², ठीक है, R, तो ये विद्युत शक्ति हो गया। केवल स्क्वायर चढ़ जाता है I पर, बस इतना ही के फर्क है। अब आगे की ओर कह रहा है 24 में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, यानी कि आपको संवेदना नहीं देता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हाँ, आपको संवेदना कौन नहीं देता है, तो दिमाग नहीं देता है, क्योंकि दिमाग अंदर से काम करता है। लेकिन कान आपको संवेदना देता है कि सुनाई दिया, आँख आप लोग को संवेदना देता है कि दिखाई दिया, नाक जो है आपको सूंघाई दिया, ठीक है। लेकिन हमारे प्यारे लाल सर, काहे के लिए आप लोग इतना अति करत है। एकदम हमारे प्यारे चला, एकदम हमारे प्यारे चली सा, एकदम करेक्ट धकेली, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो देखिए जब कोई गाड़ी के जो पश्च दर्पण मतलब होता है कि पीछे की ओर देखने वाला, तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और हेडलाइट में अवतल होता है, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। पश्च कहे तो क्या हो जाएगा, पश्च दृश्य कहे या साइड मिरर कहे तो उत्तल, हेडलाइट कहे तो अवतल। हाँ, हजामती दर्पण भी होता है आप लोग को, अवतल ही होता है, ठीक है। समतल भी होता है उसमें। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए आगे हैं हम लोग, आगे की ओर। हमारे प्यारे लाल साहब कन्ने छुप गए रे चेला साहब, ऐसे कि जैसे काम में घोटेगा। चलिए इसी बात पर एक बार हमारा साथ सुर ताल में गाइए, दे दनादन ए चेला साहब। अरे सुर ताल में एगो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, दे दनादन दनादन दे दनादन। अरे चेला साहब एकदम दे दनादन गाइए, एकदम सुर ताल में एकदम। हाँ चलिए आगे की ओर देखिए, किस वर्ण यानी कि रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो देखिए आप लोगों को जानते ही होंगे, बैजा हानि पीना ला, तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, समझ गए ना। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। और विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का। इसलिए खतरों की चिनासी में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, इसलिए खतरों की चिनासी में लाल कलर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समजात अंगों का उदाहरण कौन है। समजात अंगों का उदाहरण कौन है। तो हमारे प्यारे लाले वाह वाह, अब उपरोक्त में सभी हो जाएगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है, हमारे दांत और हाथी के दांत, हाँ, उसके बाद आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी, ठीक है, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। 1 मिनट, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी ठीक है। हमको लग रहा है इसमें थोड़ा सा हमको भी सस्पिशन हो गया, इसे A होगा या D होगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा हमको इसमें सस्पिशन हो गया है।
चलिए 28 में देखिए, ये हमारे प्यारे लाल, निम्न से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो एकदम मार दीजिए ना, एकदम आँख मून का चला सा, आँख मून लिए हैं? नहीं मुने हैं, नहीं मुनिएगा, बायोगैस है, ठीक है, बायोगैस। उत्तम ऊर्जा का स्रोत अखनी बायोगैस चल रहा है, बायोगैस। हाँ 29 में, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन नहीं करता है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। तो हम और प्यारे प्यारे लाल सा नहीं जानते? पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते 30 में, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। अरे किसको संकेत करती है हमारे प्यारे लाल सा? बाबा सा करना रहे चला सा है। हाँ तो ये हम बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वाम हस्त में दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, एकदम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब निम्न से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं तो मछली पालना। हाँ चला, ये तो मछलिए के सके गंगा जी है आ सब जाकर के उसमें कपड़ा धो लेता है, कचरा कर देता है, आध जले 100 को उसमें बहा देता है, कचरा कर देता है। गंगा में कपड़ा धो लेता है, कचरा कर देता है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट मार देता है, केमिकल मार देता है, कचरा कर देता है। इसीलिए जानते हैं जो दूसरे को कचरा करता है वो सब दिन कचरा हो जाएगा। जैसे में चेला सा एक बात समझ लीजिए, हम लोग उसको कचरा करते हैं ना, एक दिन हमरे सके भोगना पड़ेगा उसका, समझे ना। हाँ पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्प का नर, नर मतलब पुरुष, नर मतलब पुरुष, और उसका जनांग क्या कहलाता है? पुंकेसर के जयांग की पंखुरी। तो हमारे प्यारे लाल ए प्यारे लाल पुंकेसर कहलाता है एकदम। चला सा, चलिए किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर मतलब कि निकट का दिखाई नहीं देता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? हमर चलाएंगे कौन सा? तो उत्तल लेंस का, एकदम प्यारे लाल। हाँ और देखिए निकट दृष्टि दोष तो कहेगा तो अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखाई नहीं देता है, उल्टा है चेला सा, उल्टा। हाँ वाह, व्यंजक चूर्ण का सूत्र कौन है? तो देखिए सबसे आसान तरीका से मेरे को पहले फार्मूला बता देता हूँ मैं, CaO, ठीक है, Cl2, ये तो है ही CaO Cl2, एक और है Cl, एक मिनट, इसको एक और तरीका से पूछता है Cl, CaO Cl। देखिए 2 गो Cl है ना, एकदम याद रखिएगा, दोनों तरफ से Cl CaO, अब परीक्षा में अपने पकड़ा जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं, मात्र 40 गो ऑब्जेक्टिव है हमारे प्यारे चला। चलिए अरे हम कहते हैं चला सा, अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करत हो, हमर चेला सा तो बाहर प्यारे लाल से एकदम साइंस के नशा करत हो एकदम। 35 में, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन? तो लाल तो नीला, हाँ ट्रिक पे बैठे, लाल तो नीला तो क्षार, ठीक है। अगर सुनिए हमारे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर लाल देखिए, अगर बाद में नीला आएगा तो क्षार मारना है, और बाद में लाल आएगा तो अम्ल मारना है, याद रखिएगा। बाद में नीला आए तो क्षार मारना है, और बाद में अगर लाल आए तो अम्ल मारना है, तो इसमें क्षार हो जाएगा। ये ट्रिकवा एकदम याद रखिएगा। हाँ 36 में, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो मैं बताता हूँ, ये जो है ना शरीर का आकार जो है ना हमारे प्यारे लाल, ये वंशागत नहीं होगा, कि चमड़ी का रंग वंशागत नहीं होगा, कि बाल की प्रकृति नहीं होगा, कि आँख का रंग।
तो देखिए चमड़ी का रंग जो है वंशागत नहीं है। अरे गोरका आदमी के करियकवा बेटा भी हो सकता है, समला भी हो सकता है। कलुआ के जो है ना, हाँ कलुआ के जो हुआ, आप लोग गाना सुनेंगे, कलुआ बदनाम हुआ गोरकी तेरे लिए, समझे ना। हाँ चला सा, हाँ आप लोग ये गाना सुने हैं ना, एकदम वही बात है। तो यही चमड़ा है, सबका वही गुण वही चीज़ रहता है, केवल गोरा और काला होता है बस। भेदभाव क्या है तो मानसिकता में है, एकदम प्यारे लाल। हाँ तो ये एगो गाना एगो निकले वाला है, हम ही गाना का लिख रहे हैं, कलुआ बदनाम हुआ गोरकी तेरे लिए। नया एगो लॉन्च करेगा, एगो है चेला गायक, उसको हम लिख करके दे रहे हैं बहुत जल्दी, चिंता न करें। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय, यानी कि अम्ल हो जाएगा ई, आई दोनों हो जाएगा क्षार। वाह वाह, अरे हमारे प्यारा लाल। चलिए, कौन सा कार्बन यौगिक, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो एथीन कहिए या एसिटिलीन कहिए, ठीक है, एथीन। चलिए आगे की ओर, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल आबंध होते हैं, एगो आबंधे होता है चेला। हाँ एक गो आबंधे होता है। याद रखिएगा, कभी कभी कार्बन के पूछ देता है, कभी हाइड्रोजन के पूछ देता है, कभी नाइट्रोजन के, कभी ऑक्सीजन के। तो ठीक है, 1 2 3 4। तो याद रख लीजिए हॉन्क, क्या याद रखना है? हॉन्क 1 2 3 4, हॉन्क 1 2 3 4, हॉन्क 1 2 3 4। वाह 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 वाह। तो एकल आबंध, क्या बात है हाइड्रोजन की। अब करें विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक वाट है कि वाट प्रति घंटा है कि यूनिट है? तो ये तो चला सा सबके घर में ही मापाता है, वाट में मापता है कि यूनिट में मापता है, वाट घंटा में कि यूनिट में मापता है। ये तो आप लोगों को नीचे वाला कमेंट बॉक्स में, लाइव वाला छोड़ करके नीचे वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बात जानी आप साहब, आपके घर में क्या चीज़ में है, वो लाइव कमेंट छोड़ करके वो वाला कमेंट में करना है जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, लाइव चैट छोड़ करके। तो हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते रहे, शेयर वेयर करते रहे, और जितना हो सके उतना शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोग अगर पूरा देख लिए हैं तो जरूर से जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों कहिए कि हमको क्यों धन्यवाद? इसलिए धन्यवाद कि आप लोग इधर उधर की बात कम सुनते हैं और हमारा बात पर ज़्यादा गौर करते हैं, और आप लोगों को स्टडी में मन लगता है, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।